मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम पेज लेआउट में इंडेंट और स्पेसिंग पे बात करेंगे। इससे पहले हमने होम मेन्यू में पैराग्राफ स्पेसिंग और इंडेंट पे बात की थी, लेकिन वहां जो ऑप्शन हम अप्लाई करते थे वो तमाम पेजेस के लिए थे और यहाँ हम सेपरेट पैराग्राफ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पैराग्राफ का इंडेंट ज्यादा करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे इस इंडेंट को ज्यादा करूंगी तो आप देखें जस्ट मेरे इसी पैराग्राफ का इंडेंट जो है वो ज्यादा हो रहा है, बाकी पैराग्राफ अपने जगह पे मौजूद हैं। मैं इसे अगर कम करूं तो मैं इसे वापस कम करके 0 पे ले आऊं तो ये बाकी पैराग्राफ के इक्वल आ जाएगा। आप देखें इस तरह से आप किसी एक पैराग्राफ को राइट टू लेफ्ट, ये मैंने लेफ्ट की इंडेंट दिया था, अगर राइट इंडेंट दें तो वो इस तरफ से फासला पैदा हो जाएगा। इस तरह से आप किसी पैराग्राफ को राइट या लेफ्ट पे फासला दे सकते हैं। उसके बाद स्पेसिंग है बिफोर या आफ्टर, यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपने पैराग्राफ के बिफोर या आफ्टर स्पेसिंग देनी है। अगर मैं बिफोर पे क्लिक करूं और स्पेस को बढ़ाऊं तो आप देखें पैराग्राफ से पहले स्पेस ज्यादा होती जा रही है और अगर इसमें कम करूं तो वापस ये अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। और अगर मैं आफ्टर स्पेस को ज्यादा या कम करना चाहूं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अगर आप अपने पैराग्राफ के दरमियान स्पेस खत्म करना चाह रहे हैं तो आप देखें यहाँ से आपकी स्पेस बिफोर या आफ्टर 0 है, उसके बावजूद ये अनवांटेड स्पेस आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है। अगर आप इस अनवांटेड स्पेस को खत्म करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट के दरमियान कोई स्पेस ना आए तो आप यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप पहले इन्हें सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ क्लिक करके ओके करें तो आप देखें इनके दरमियान स्पेस खत्म हो गई। और अगर आप इस स्पेस को वापस बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से मैनुअली लिख के भी बढ़ा सकते हैं या फिर इसको वापस सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उसी ऑप्शन पे आएं और यहाँ से डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ के ऑप्शन पे से चेक हटा दें और ओके करें तो आप देखें जो स्पेस पहले थी वो खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अरेंज की और इसमें जितने भी ऑप्शन है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं। अगर मैं अपने पेज में इंसर्ट मेन्यू में से कोई शेप ऐड कर लूं और यहाँ से इसकी रैपिंग को टाइट कर देती हूँ तो आप देखें यहाँ से ये तमाम ऑप्शन शो हो गए। यहाँ से मैं इसकी पोजीशन सेट कर सकती हूँ, इसकी रैपिंग, ब्रिंग फॉरवर्ड अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, या ब्रिंग बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप ऑब्जेक्ट, रोटेट ऑब्जेक्ट और इनकी साइजिंग छोटी बड़ी करना, ये तमाम ऑप्शन वही हैं जो इससे पहले हम इंसर्ट मेन्यू में देख सकते हैं। अगर हम इंसर्ट मेन्यू से हम इसे एंटर करें तो फॉर्मेट टैब हमारे पास आ जाता है, यहाँ से भी हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं या पेज आउट में ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को की सिलेक्शन खत्म करके टेक्स्ट पे आऊं तो आप देखें इसके साथ ही हमारे ये तमाम ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। यानी कि ये हमारे ये अरेंज से रिलेटेड ऑप्शन हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और तमाम ऑप्शन वही हैं जो हम इंसर्ट मेन्यू में देख चुके हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।